मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आव्यूह निरूपण, रेखीय रूपांतरण टी का आव्यूह निरूपण, इससे क्या समझते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या है, V2F एक वेक्टर स्पेस है और V2F से V2F में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T मैपिंग है और इस प्रकार से ये डिफाइंड है कि किसी एलिमेंट A और B, V2F का कोई एलिमेंट A और B लेते हैं और उसमें T ऑपरेट करते हैं तो क्या कर देता है, ये A0 कर देता है। क्या कर देता है, A0। तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T का मैट्रिक्स फाइंड कीजिए। यदि हमको T का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना है या मैट्रिक्स निकालना है T का, किस बेसिस के रिस्पेक्ट है, V2F के स्टैंडर्ड बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट। तो स्टैंडर्ड बेसिस हम क्या ले लेते हैं, B। अब B के एलिमेंट आप जानते हैं, V2F का स्टैंडर्ड बेसिस के एलिमेंट होते हैं, एक होगा 1 0 और दूसरा क्या होगा 0 1। ठीक है, इसी को हम डिनोट कर लेते हैं क्या, एक को अल्फ़ा 1 कह लेते हैं, एक को अल्फ़ा 2। ये हुआ। तो ये क्या है, V2F है, फील्ड F पर एक वेक्टर स्पेस है, V2F से V2F के बीच एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग T है जो इस प्रकार से डिफाइंड है कि V2F के किसी एलिमेंट AB में जब T ऑपरेट करते हैं तो A0 हो जाता है। इस प्रकार से T डिफाइंड है। तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T का V2F के स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अल्फ़ा 1 में क्या लगाएं, T लगाएं। तो अल्फ़ा 1 में जब T लगाएंगे तो इसकी मीनिंग ये है, T इंटू अल्फ़ा 1 का फुल फॉर्म क्या है, 1 0। और ये किस प्रकार से डिफाइंड है कि A और B में जब T लगाते हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट तो वही आ जाता है, सेकंड कंपोनेंट 0 हो जाता है। तो 1 0 में जब T लगाएंगे तो T के डिफिनेशन से क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट वही रहेगा अर्थात 1 रहेगा और सेकंड कंपोनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जो T लगाने से रिजल्ट आया है, ये इस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसको 1 इंटू, आइए अल्फ़ा 1 के स्थान पे क्या लिख देंगे हम, 1 0। क्या लिख देते हैं, 1 0। और फिर इसका दूसरा कंपोनेंट लिखते हैं 0 और इंटू फिर अल्फ़ा 2 का एलिमेंट 0 1। ये हो गया। ये T अल्फ़ा 1 को क्या किए, T अल्फ़ा 1 को बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इन दो स्केलर की ज़रूरत पड़ी, 1 और 0। अर्थात 1 0 यहाँ पे एलिमेंट क्रम से हैं भी, लेकिन जब ये ऐसा तो यहाँ पे 1 लिख दिए, इस वाले एलिमेंट को यहाँ लिख दिए। ऐसा क्यों लिख दिए, क्योंकि ये B स्टैंडर्ड बेसिस है। यदि B स्टैंडर्ड बेसिस ना होता तो हम ऐसा नहीं लिख सकते थे कि यहाँ 1 जो एलिमेंट है, यहाँ 2 एलिमेंट है तो यहाँ 1 लिख देते, यहाँ 0 है तो 0 लिख देते। यहाँ पे हम नहीं जानते हैं कि कौन एलिमेंट लिखेंगे। अर्थात T अल्फ़ा 1 को बेसिस B के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए जिन स्केलर की ज़रूरत है, वे स्केलर हम जब नहीं जानते तो S बाई मान कर चलते हैं। X इंटू अल्फ़ा 1 लिखते, बाई इंटू बीटा 1 और S बाई की वैल्यू निकालेंगे। तो S और बाई की वैल्यू जब निकालेंगे तो S की वैल्यू ये आएगी और बाई की वैल्यू यही आएगी। कब ऐसा पॉसिबल है, जब बेसिस क्या दिया हो, स्टैंडर्ड बेसिस दिया हो। ठीक है, और जब दूसरा बेसिस दिया रहेगा तो फिर S बाई की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसी प्रकार हम T अल्फ़ा 2 में T लगाते हैं तो T लिख दिया, अल्फ़ा 2 का मान क्या है, अल्फ़ा 2 का 0 1। तो 0 1 जब लिखा अल्फ़ा 2 की वैल्यू रख दी, तो इसमें T लगाने से क्या होता है, जब A B में T लगाते हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट वही रहता है, सेकंड कंपोनेंट 0 हो जाता है। तो 0 1 में जब लगाएंगे T तो फर्स्ट कंपोनेंट तो वही रहेगा अर्थात 0 ही रहेगा और सेकंड कंपोनेंट 0 हो जाता, 0 हो गया। ठीक है, अब T लगाने से जो रिजल्ट आया है, इसको बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखने के लिए जिन दो स्केलर की जरूरत पड़ेगी वे स्केलर हम निकालेंगे। ठीक है, तो T अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 इंटू अल्फ़ा 1 और यहाँ पे क्या होगा, ये 0 इंटू अल्फ़ा 2।
इस प्रकार हम ये देखते हैं कि टी अल्फा 1 की जो वैल्यू आई आपको क्या मिली है 1 इंटू अल्फा 1, ये क्या है 0 इंटू अल्फा 2। और टी अल्फा 2 को बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखने के लिए जिन स्केलर की जरूरत पड़ी, एक पहला 0 है और दूसरा भी 0 है, दूसरा भी क्या है अल्फा 1, ये क्या होगा 0 अल्फा 2। तो यहाँ पे इसका टी अल्फा 1 और टी अल्फा 2 का कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालते हैं। इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स हैं 1 0, क्या है 1 0, और इसके कोफिशिएंट क्या है 0 0, तो यहाँ लिख देंगे 0 0। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का बेसिस बी के रिस्पेक्ट मैट्रिक्स कहलाता है ये, या मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको तो यहाँ पे कोफिशिएंट जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज, यही मैट्रिक्स नहीं 1 0 0 1 का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, उस मैट्रिक्स के रो को कॉलम में चेंज कर दें अथवा कॉलम को रो में चेंज कर दें। तो इसको रो के एलिमेंट को कॉलम में लिखते हैं। तो रो के एलिमेंट क्या है 1 0, तो हम 1 0 कॉलम में लिख दिए। फिर रो के एलिमेंट 0 0 है तो कहाँ लिख दिए कॉलम में। तो ये कहलाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का बेसिस बी के रिस्पेक्ट मैट्रिक्स है, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का बेसिस के रिस्पेक्ट मैट्रिक्स। तो डिफाइंड क्या करेंगे, यदि यहाँ पे V2F है क्या है एक वेक्टर स्पेस है, और V2F से V2F में यदि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइंड हो, ठीक है, और V2F का कोई बेसिस दिया हो, तो बेसिस के वेक्टर और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी V2F से V2F में किस प्रकार से डिफाइंड है उसकी डेफिनेशन दी गई हो। यह जैसे यहाँ टी किस प्रकार से डिफाइंड है दिया गया है कि V2F के किसी एलिमेंट AB में जब टी लगाते हैं तो एक आमा 0 आता है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से डिफाइंड है आपको दिया हो, तो हम क्या करेंगे, जो इस किसी बेस कोई बेस दिया रहेगा तो उस बेस के रिस्पेक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का यदि मैट्रिक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, बेसिस में जितने एलिमेंट दिए गए हैं उन सभी एलिमेंट में टी लगाएंगे। टी लगाने से जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे टी अल्फा 1 टी अल्फा 2 आया, तो टी अल्फा 1 के एलिमेंट ये है, टी अल्फा 1 के एलिमेंट क्या है ये है 1 0, और टी अल्फा 2 का एलिमेंट क्या है 0 0। तो इस एलिमेंट को बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे स्केलर की जरूरत पड़ी, यहाँ पे 1 0 की या यहाँ पे 0 0 की। तो जिन स्केलर की जरूरत पड़ी उस स्केलर का हम क्या लिख दें, यहाँ पे एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाए और कोफिशिएंट मैट्रिक्स का क्या निकाल दिए ट्रांसपोज। तो जब ट्रांसपोज निकाल दिए तो वही जो मैट्रिक्स फाइंड हुआ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, वे मैट्रिक्स कहलाता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का बेस बी के रिस्पेक्ट मैट्रिक्स। इसको लिखने का तरीका ये है, टी लिख देते हैं बाहर यहाँ पे बी। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का बेसिस बी के रिस्पेक्ट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्यूह निरूपण कहलाता है ये, ठीक है ना। तो क्या है V2F एक वेक्टर स्पेस है और टी क्या है V2F से V2F में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस प्रकार से डिफाइंड है, ठीक है। एक बेसिस दिया है, V2F का एक स्टैंडर्ड बेसिस दिया है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस में जितने एलिमेंट हैं उन एलिमेंट में हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑपरेट करते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑपरेट करने से जो रिजल्ट फाइंड होता है उस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ स्केलर की जरूरत पड़ेगी। तो जिन स्केलर की जरूरत पड़ेगी उन स्केलर मान लेते हैं कि एस वाई इसमें भी तो एस वाई की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो 1 0 और यहाँ पे 0 0 ही आएगा। एस वाई जो माने तो एस वाई की वैल्यू वही आएगी जो यहाँ पे रिजल्ट है, ठीक है। टी लगाने के बाद जो रिजल्ट है वही आएगा, एस की वैल्यू ये और वाई की वैल्यू ये। और यहाँ पे अल्फा 2 में टी लगाने से जो रिजल्ट आया है 0 0, तो एस वाई की वैल्यू जब निकालेंगे तो यही आएगा, एस की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 0। ऐसा तभी पॉसिबल है जो बेसिस दिया गया है वो स्टैंडर्ड बेसिस दिया है, तभी ऐसा पॉसिबल है। और यदि बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है तो यहाँ पे टी अल्फा 1 और टी अल्फा 2 को बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए जिन स्केलर की जरूरत पड़ेगी वे टी अल्फा 1 से जो रिजल्ट फाइंड हुआ है, टी अल्फा 2 से जो रिजल्ट फाइंड हुआ है उससे एस वाई की वैल्यू नहीं फाइंड हो पाएगी। तो उसको अलग तरीके से निकालेंगे हम एक्स और वाई की वैल्यू। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि टी अल्फा 1 और टी अल्फा 2 को बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए
जिन स्केलर की जरूरत होती है उन स्केलर के कोफिशिएंट मैट्रिक्स के ट्रांसपोज मैट्रिक्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कहते हैं या आव्यूह निरूपण कहते हैं, उसको टीबी से डिनोट करते हैं। इस प्रकार से ये दिखाया गया, ठीक है ना। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। इसी प्रकार क्या है कि V3 या फिर क्या दिया हो, V3 या कोई वेक्टर स्पेस दिया हो तो उसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा B, उसके एलिमेंट होंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T डिफाइंड हो तो उसके एलिमेंट होंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। अल्फा 1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 0 0, ये क्या होगा 0 1 0 स्टैंडर्ड बेसिस 0 0 1, तो ये हो गया B। अब इन एलिमेंट में हम क्या लगाएं T लगाएं, इसमें भी T लगाएं, इसमें भी T लगाएं, जो रिजल्ट आए तो उस रिजल्ट को हम बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए 3 स्केलर की जरूरत पड़ेगी S y Z की। फिर इसमें T लगाएंगे तो इसमें जब T लगाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट को बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से S y Z की जरूरत पड़ेगी। फिर हम इस एलिमेंट में T लगाएंगे तो इस एलिमेंट में T लगाने से जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए फिर 3 स्केलर की जरूरत पड़ेगी। मान लेंगे वो स्केलर S y Z हैं तो उन S y Z की वैल्यू निकाल ले करके और फिर हम T अल्फा 1 और T अल्फा 2 और T अल्फा 3 फिर से फाइंड करेंगे और उसमें जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के जो कोफिशिएंट होंगे उससे कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे और कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T का क्या आ जाएगा मैट्रिक्स है, बेसिस B के रिस्पेक्ट है। तो इस प्रकार से हम बेसिस निकालते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T का। तो वही यहाँ पे हम लिखवाते हैं, इसको क्या है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मैप वेक्टर स्पेस V2F पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन TAB इस प्रकार से डिफाइंड है कि AB में जब T लगाते हैं तो A0 आता है। इस प्रकार से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T डिफाइंड है। तो V2F के स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट T का मैट्रिक्स फाइंड कीजिए, ठीक है। तो माना V2F का स्टैंडर्ड बेसिस बीटा B बराबर अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 1 का मतलब ये होगा 1 0, अल्फा 2 का मतलब 0 1 फील्ड का एलिमेंट है। तो अल्फा बिलोंगिंग V के लिए तो यहाँ पे क्या करेंगे AB V2F का कोई एलिमेंट लेते हैं उसमें T ऑपरेट करते हैं तो ये 0 हो जाता है। इसी प्रकार हम अब बेसिस के एलिमेंट लेते हैं अल्फा 1 तो अल्फा 1 में लगाते हैं T, अल्फा 1 में T लगाते हैं तो 1 0 में T लगाए तो 1 0 और यहाँ अल्फा 2 में T लगाए तो क्या आया 0 0। अब इस एलिमेंट को बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए 2 स्केलर S y की जरूरत पड़ेगी। उन S y की वैल्यू इसके बराबर ही रहेगी यदि बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस दिया गया है तो यहाँ पे 1 इंटू 1 0, यहाँ पे 0 इंटू 0 1 लिख दिए। फिर इसमें अल्फा 2 में T लगाने से रिजल्ट ये आया है। तो इस एलिमेंट को बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से 2 स्केलर की जरूरत पड़ेगी। तो वो दोनों स्केलर की वैल्यू S की वैल्यू 1 0 होगी, y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि जो बेसिस दिया गया है वे स्टैंडर्ड बेसिस दिया गया है। तो T अल्फा 2 इक्वल टू यहाँ पे T 0 1 इक्वल टू ये आया, इसको लिखते हैं 0 इंटू अल्फा 1 और 0 इंटू अल्फा 2। इस प्रकार T अल्फा 1 की वैल्यू ये आ गई, T अल्फा 2 की वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ अल्फा 1 अल्फा 2 के जो कोफिशिएंट है 1 0 0 1 इसका एक मैट्रिक्स बनाए, उसको कहेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का क्या निकाल दें ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज निकाल देंगे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T का बेस B के रिस्पेक्ट है, बेस B के रिस्पेक्ट क्या आ जाएगा, बेस B के रिस्पेक्ट आ जाएगा लीनियर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो वही आगे यहाँ पे लिखा गया। अतः T का B के रिस्पेक्ट मैट्रिक्स TB इज इक्वल टू 1 0 0 0 का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। T का मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। हाँ T लिखो चाहे डैश लिखो, ठीक है। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स के रो को कॉलम में चेंज करना है। तो 1 0 रो में एलिमेंट है तो 1 0 कॉलम में कर दिए, 0 0 रो के एलिमेंट है तो 0 0 कॉलम में रख दिए। तो ये कहा जाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T का बेसिस B के रिस्पेक्ट मैट्रिक्स है, ठीक है। अब V3F का देखते हैं। V3R पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T जो इस प्रकार से डिफाइंड है, ABC में T लगाते हैं तो 2B + C A - 4B और यहाँ पे 3A से डिफाइंड है। निम्न बेसिस के रिस्पेक्ट है, एक बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस दिया है जिसके एलिमेंट है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये स्टैंडर्ड बेसिस है।
और ये स्टैंडर्ड बेसिस के अलावा एक बेसिस दिया है B2। तो बेसिस B1 के रिस्पेक्ट भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का मैट्रिक्स निकालना है और बेसिस B2 के रिस्पेक्ट भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का मैट्रिक्स से रिप्रेजेंटेशन निकालना है। तो माना टी V3R से V3R में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसके लिए AB में टी ऑपरेट करते हैं तो ये हो जाता है, इस दिया है क्वेश्चन में। तब बेसिस B1 के रिस्पेक्ट मैट्रिक्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का मैट्रिक्स निकालने के लिए यहाँ पे बेसिस में जितने एलिमेंट हैं यहाँ पे इन सभी एलिमेंट में टी ऑपरेट करेंगे। तो टी जब लगा देंगे अल्फा 1 में, तो अल्फा 1 का फुल फॉर्म क्या है 1 0 0, इसमें टी जब लगाएंगे तो क्या होता है, किस प्रकार से डिफाइंड है टी इस प्रकार से डिफाइंड है कि ए बी में जब टी लगता है तो क्या करता है 2b + c a - 4b 3a। तो यहाँ पे क्या है 1 0 0 में जब टी लगेगा तो यहाँ पे क्या करेगा 2b + c a - 4b 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0 है। तो 2 × b, तो b की वैल्यू क्या है 0, तो 2 × 0 + c की वैल्यू भी 0 है। फिर a - 4b, तो a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ 1 - 4 × b की वैल्यू क्या है 0 0 और 3a, तो 3 × a की वैल्यू है 1 ये। तो यहाँ पे 0 1 0 0 में टी लगाने से ये रिजल्ट आया। अब इस एलिमेंट को हम क्या करेंगे, इसके बेसिस B1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम कहते हैं अल्फा 1, ये अल्फा 2, ये अल्फा 3। तो बेसिस के वेक्टर हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। तो बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे T1 0 0 को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 × लिख देंगे अल्फा 1, 1 × लिख देंगे अल्फा 2 और 3 × लिख देंगे अल्फा 3। क्यों लिख देंगे, क्योंकि B1 बेसिस क्या है स्टैंडर्ड बेसिस है, तो वही लिखा गया आगे स्टेप में। तो टी अल्फा 1 जो आया है, टी अल्फा 1 को लिख दे 0 × 1 0 0 और 1 × 0 1 0 और 3 × 0 0 1। इस प्रकार टी अल्फा 1 = 0 × अल्फा 1 1 × अल्फा 2 3 × अल्फा 3। इसी प्रकार हम फिर से ए बी सी में जब टी लगाते हैं तो इस प्रकार से टी तो डिफाइंड ही है। अब यहाँ पे ए बी सी के स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे 0 1 0 का, दूसरे एलिमेंट का, बेसिस के दूसरे एलिमेंट में टी लगाते हैं तो क्या होगा 2b + c। तो 2 × b का मतलब क्या है यहाँ पे 1, तो 2 × 1 और c का मतलब यहाँ पे 0। फिर a - 4b है तो a के स्थान पे क्या लिखेंगे 0, -4 × b के स्थान पे क्या लिखेंगे 1, 3 × a, तो a के स्थान पे क्या लिखेंगे 0। तो ये आ गया रिजल्ट है। तो 0 1 0 में टी लगाने से ये एलिमेंट आया। अब इस एलिमेंट को बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 स्केलर की जरूरत पड़ेगी x y z। तो s की वैल्यू यही रहेगी, y की वैल्यू यही रहेगी, z की वैल्यू यही रहेगी, क्योंकि B1 बेसिस क्या है स्टैंडर्ड बेसिस है। इसलिए 2 × 1 0 0 -4 × 0 1 0 फिर 0 × 0 0 1। तो 2 × अल्फा 1 4 × अल्फा 2 0 × अल्फा 3। इस प्रकार बेसिस के दूसरे एलिमेंट में टी लगाने के बाद जो एलिमेंट फाइंड हुआ उसको बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इन 3 स्केलर की जरूरत पड़ी ये। इसी प्रकार हम ए बी सी में टी लगाएंगे तो ये रिजल्ट आएगा, दिया ही है। अब यहाँ पे ए बी सी के स्थान पे अल्फा 3 का उपयोग करते हैं 0 0 1 का, और इसमें यही डेफिनेशन लगाएंगे तो क्या है 2 × b, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ 0 और c की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ 1 लिख दिए। फिर क्या है a - 4b, तो a की वैल्यू यहाँ 0 है और b की 4 × b की वैल्यू क्या है 0 है। फिर क्या है 3 × a, तो a की वैल्यू भी 0 है। इस प्रकार क्या आ गया यहाँ 1 आया 0 आया 0 आया। अब इस एलिमेंट को बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखने के लिए 3 स्केलर की जरूरत पड़ेगी s y z। तो s की वैल्यू भी 1 होगी, y की वैल्यू 0 होगी, z की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि बेसिस B1 क्या है स्टैंडर्ड बेसिस है। तो 1 × ये लिख दिए और ये 0 × ये लिख दिए और 0 × ये। अतः बेसिस B के रिस्पेक्ट टी का मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। यहाँ पे टी अल्फा 1 टी अल्फा 2 टी अल्फा 3 के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स फाइंड होगा उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, परिवर्त आव्यूह निकाल देंगे, तो वही कहलाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का बेसिस B1 के रिस्पेक्ट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आप गुणांक आव्यूह का परिवर्त आव्यूह हो तो B1 के रिस्पेक्ट टी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, बीटा बेस B1 के रिस्पेक्ट ये होगा। यहाँ टी का मतलब ट्रांसपोज है। अब ट्रांसपोज का मतलब ये होगा कि इसके रो के एलिमेंट को कॉलम में लिखेंगे, इस रो के एलिमेंट को कॉलम में लिखेंगे, इस रो के एलिमेंट को कॉलम में लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का मैट्रिक्स आ जाएगा। यही लिख दिया यहाँ पे। अब हमें देखते हैं बेसिस। अब हमें बेसिस B2 के रिस्पेक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का मैट्रिक्स फाइंड करना है। टी की परिभाषा से क्या होगा, ए बी सी में टी लगाते हैं तो ये होता है 2b + c a - 4b + 3a।
तो ABC के स्थान पे 1 1 का उपयोग करते हैं। तो 1 1 का जब उपयोग करेंगे और टी लगाएंगे तो इसमें यहाँ A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 1 है, तो वैल्यू रख दिए। तो टी लगाने के बाद ये रिजल्ट आया। अब इस एलिमेंट को बेसिस B2 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए जिन स्केलर की जरूरत है हम नहीं जानते तो S बाई जेड माने हैं, क्योंकि B2 स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है। तो ABC इज इक्वल टू S इंटू ए बाई इंटू ए जेड इंटू ये, ठीक है। तो ABC इज इक्वल टू क्या होगा, S के अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो S का 1 1 1 के साथ, बाई का 1 1 0 के साथ, जेड का 1 0 0 के साथ, ये रिजल्ट आ गया। अब इन तीनों ऑर्डर पेयर को ट्रिपल को जोड़ते हैं तो S प्लस बाई प्लस जेड ये आ गया, फिर S प्लस बाई प्लस 0 जेड ये आ गया, फिर S प्लस 0 प्लस 0 ये आ गया। इस प्रकार ABC इज इक्वल टू आ गया S प्लस बाई प्लस ABC इज इक्वल टू S प्लस बाई प्लस जेड, S प्लस बाई x है। अब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, A इज इक्वल टू ये, B इज इक्वल टू ये और C इज इक्वल टू ये, यानी S प्लस बाई प्लस जेड इज इक्वल टू A आ गया, बाई S प्लस बाई इज इक्वल टू B आ गया, S इज इक्वल टू C आ गया, ठीक है। अब S इज इक्वल टू जब C आ गया तो यहाँ S इज इक्वल टू C यहाँ रख देंगे तो C प्लस बाई इज इक्वल टू B, तो बाई इज इक्वल टू B माइनस C। अब S प्लस बाई की वैल्यू B पता है तो S प्लस बाई के स्थान पे यहाँ B लिख देंगे, तो B प्लस जेड इज इक्वल टू A, तो जेड इज इक्वल टू क्या होगा A माइनस B, तो जेड इज इक्वल टू A माइनस B। अब यहाँ पे S बाई जेड जो माने थे तो S बाई जेड के स्थान पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे S के स्थान पे यहाँ C लिख देंगे, बाई के स्थान पे क्या लिख देंगे B माइनस C, ऐसे जेड के स्थान पे क्या लिख देंगे, इस जेड के स्थान पे लिख देंगे A माइनस B यहाँ पे। तो ये ABC क्या होगा, बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब ABC के स्थान पे हम क्या करेंगे, ये टी लगाने से जो रिजल्ट फाइंड हुए हैं यहाँ पे ये एलिमेंट, तो वही लिखे T11 में 1 1 1 में टी लगाने से ये रिजल्ट आया है, तो यहाँ पे S बाई जेड प्रयुक्त किए। अब X बाई जेड के स्थान पे हम ये वैल्यू रख देंगे C, ये B माइनस C और ये माइनस B। अब इसका मतलब ये A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू माइनस 3 है, C की वैल्यू 3 है, तो C के स्थान पे क्या रखेंगे, C की वैल्यू 3 है, 3 रख दिए। फिर यहाँ पे क्या है B माइनस C, तो B की वैल्यू माइनस 3 है, और फिर क्या है C, तो माइनस और C की वैल्यू माइनस 3 है, ठीक है। यहाँ पे 1 1 0, फिर क्या होगा, फिर लास्ट में क्या है A माइनस B, तो A की वैल्यू 3 है और B की वैल्यू क्या है माइनस 3 है, तो 3 माइनस माइनस 3, फिर ये एलिमेंट लिख लिए B3 का तीसरा एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो B2 का, अब 3 माइनस 3 3 इज इक्वल टू ये हो गया, इसी को लिख सकते हैं 3, ये किसका एलिमेंट है, बेसिस का एलिमेंट है, ये बेसिस का एलिमेंट है, ये बेसिस का एलिमेंट है, तो इसको अल्फा 1 माने हैं, अल्फा 2 ये अल्फा 3, तो 3 अल्फा 1 ये 6 अल्फा 2 और ये 6 अल्फा 3। इस प्रकार पहले बेसिस के पहले एलिमेंट में टी लगाने से ये एलिमेंट फाइंड हुआ, इस एलिमेंट को बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में जब लिखे तो ये रिजल्ट आया। इसी प्रकार ABC में इज इक्वल टू ये है, तो 1 1 0 में टी लगाएंगे तो ये रिजल्ट आएगा, और यहाँ पे 2 3। अब इस एलिमेंट को भी हम बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो जिन 3 स्केलर की जरूरत पड़ेगी S बाई जेड, तो इसी प्रकार यहाँ भी निकालेंगे, तो वैल्यू यहाँ भी वही आएगी, S बाई जेड की वैल्यू रख दिए C B माइनस C और क्या हुआ A माइनस B। अब यहाँ पे एलिमेंट क्या कर दिए, ये 1 1 0 में टी लगाने से ये रिजल्ट आया है, तो इस एलिमेंट को हम बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिए, तो ये रिजल्ट आया 3 अल्फा 1 माइनस 6 अल्फा 2 और ये क्या आया प्लस 5 अल्फा 3। इसी प्रकार बेसिस के तीसरे एलिमेंट में टी लगाते हैं, तो तीसरे एलिमेंट में टी लगाने से ये रिजल्ट फाइंड हुआ ये वाला। अब इस रिजल्ट जो फाइंड हुआ है इसको क्या करेंगे, बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से 3 स्केलर की जरूरत पड़ेगी। S बाई जेड उनको हम मान लेते हैं, S बाई जेड की वैल्यू फिर से वही आएगी माइनस B B माइनस C और X की वैल्यू C। तो यहाँ पे S बाई जेड के स्थान पे हम यही वैल्यू फिर से रख दिए। अब इसका मतलब A की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 3, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिए C के स्थान पे, B माइनस C के स्थान पे, C के स्थान पे 3 रख दिए, तो यहाँ 3 रख दिए। B माइनस C, तो B की वैल्यू क्या है 1 और C की वैल्यू क्या है 3, तो 1 माइनस 3 लिख दिए। यहाँ A माइनस B, तो A की वैल्यू क्या है, यहाँ पे A की वैल्यू है 0, अब B की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, 0 माइनस 1 और फिर 1 0 0। इस प्रकार बेसिस के तीसरे एलिमेंट में टी लगाने से जो रिजल्ट आया उसको बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में जब लिखे तो ये रिजल्ट आया। इस प्रकार पहले एलिमेंट बेसिस के पहले एलिमेंट में टी लगाने से ये रिजल्ट आया, बेसिस के दूसरे एलिमेंट में टी लगाने से ये रिजल्ट आया, और तीसरे एलिमेंट में टी लगाने से जो रिजल्ट आया उसको बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे तो ये रिजल्ट आया। इस प्रकार बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं सभी एलिमेंट टी लगाना है, टी लगाने से जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो स्केलर 3 स्केलर की जरूरत पड़ेगी। तो जिन स्केलर की जरूरत पड़ेगी उन स्केलर को यहाँ पे है, पहले के लिए है
3 - 6 और 6 है, दूसरे के लिए है 3 - 6 5 और तीसरे के लिए 3 - 2 और -1। तो जिन स्केलर की जरूरत पड़ी है उसका एक मैट्रिक्स बनाए, उसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहेंगे, और उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर देंगे, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स करने से जो मैट्रिक्स फाइंड होगा वे कहलाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का व्यूह निरूपण। क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का बेस B2 के रिस्पेक्ट है, क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट का भला हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं जैसे B2 के रिस्पेक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख दिए, उसी प्रकार टी लिख दिए, ट्रांसपोज लगा दिए, रिजल्ट आया। तो बेसिस B2 के रिस्पेक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का ये आ गया मैट्रिक्स। थैंक यू सो मच।